मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो एक बहुत ही आम परिवार में पैदा हुए, एक ड्राइवर के घर में पैदा हुए और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम बात कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, जब हम थोड़ा सा जीवन के उनके ऊपर झांकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। इस मायने में भी, एक तो हिमाचल की राजनीति में अब एक नया मोड़ आया है जिसमें जो कॉमनर हैं, आम आदमी हैं, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच रहे हैं। उसमें अभी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, उनके पिता भी जो है एक स्किल्ड वर्कर थे और बहुत ही आम परिवार से वो संबंध रखते थे और उसके बाद वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचे। और जो अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी एक बहुत आम परिवार से आते हैं और उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके इस पद को हासिल किया है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा उनके आपको जीवन के और संघर्ष के बारे में बताना चाहूँगा। उनका जन्म 1964 में 27 मार्च 1964 में शिमला में हुआ। उनके पिताजी उस समय हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जो थी उसमें काम करते थे और वो एक शिमला में ही सरकारी मकान में रहते थे। जिस तरह से आम परिवारों की परवरिश होती है, इसी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू की परवरिश भी हुई और उन्होंने जो है अपनी जो शिक्षा दीक्षा है वो शिमला में ही ग्रहण की। उनका जो राजनीतिक जीवन है वो गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से आरंभ हुआ, जहाँ पे 1982 में वो पहली बार क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने गए। उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी भी कॉलेज एसोसिएशन के बने और बाद में जो कॉलेज की एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी बने। लेकिन इससे पहले जो है और इस दौरान भी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि एक आम परिवार से आते थे, उन्होंने अपने परिवार की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए अपना काम भी शुरू किया था। बहुत लोग जो शिमला में पुराने जानते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है छोटा शिमला में जो है दूध बेचने का काम भी किया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई का खर्चा भी जो है अपने आप काम करके उन्होंने उठाया। ये उनकी मेहनत और स्ट्रगल थी जो उन्हें जो है आगे आज तक जो है इस गद्दी में पहुंचने में उनके साथ रही और उसका बहुत बड़ा योगदान उनके साथ रहा उनकी सक्सेस में। जैसे मैं बात कर रहा था कि वो छात्र जीवन से कॉलेज के अध्यक्ष पद पे आए और उसके बाद वो एनएसवाई की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए और उसके बाद विश्वविद्यालय में भी वो वहाँ पे विश्वविद्यालय में वो यद्यपि कोई चुनाव नहीं जीत पाए क्योंकि वहाँ पे उस वक्त वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई का दबदबा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने एनएसवाई को जो है जब वो उसके सदस्य बने और उसके पदाधिकारी बने तो उन्होंने हर भरसक प्रयत्न किया कि एनएसवाई को किस तरह से वो मजबूत कर सकें। और मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ मैं मानता हूँ ये यही थी कि उन्होंने हर जो अपोजिशन है उसका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। जैसे मैंने पहले कहा कि उस वक्त
जो शिमला के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में वामपंथी संगठन एसएफआई का दबदबा था, लेकिन उससे विचलित ना होकर उन्होंने एसएफआई को शिमला के कॉलेजेस में और पूरे प्रदेश में उसका निर्माण संगठन बनाने का प्रयास किया और मतलब बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे उन्होंने ये काम किया। उसके बाद वो एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और जब प्रदेश अध्यक्ष रहे उसके बाद वो जो है यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और बाद में जो है 1998 से लेकर प्रदेश के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। और इसी दौरान जो है मैंने जैसे पहले कहा उनकी जो सफलता की जो नींव थी वो इसी बात से रखी कि उन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में जो है अपना संघर्ष जारी रखा। पहले अपने जीवन यापन में किस तरह से संघर्ष किया और उसके बाद जो है संगठन में और छात्र राजनीति में किस तरह से जो है वो संघर्ष से आगे बढ़ते रहे। और इसी दौरान मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, उसके बाद वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला में भी 2 बार जो है काउंसलर रहे और 2003 में जो है नदौन विधानसभा से वो पहली बार एमएलए चुने गए और जो उसके बाद 2007 में भी वो एमएलए चुने गए। 2012 में वो जो है चुनाव हार गए थे और लेकिन 2017 में फिर चुने गए और अभी जो है चौथी बार जो है वो नदौन से विधायक चुने गए हैं। उनके एक जो चरित्र है उसकी एक बात ये रही कि उन्होंने अपनी जो उनका स्टांस था, पॉलिटिकल स्टांस था, उससे कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि छात्र राजनीति में एसएफआई का दबदबा था, इसी तरह हिमाचल कांग्रेस में भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बहुत दबदबा था और उनके सब कुछ कहे अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस राजनीति में जो है वो निर्णय लिए जाते थे और उनकी मतलब निर्णय के जो उनकी सहमति के बिना निर्णय लेना मुश्किल था। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनका वीरभद्र सिंह से कभी भी जो है वो अच्छे संबंध नहीं रहे। अच्छे संबंध इसमें नहीं रहे कि वो उनकी राजनीति को शायद जो है वो हर जगह जो है चुनौती देते रहे और इसके बावजूद भी मैं बात कर रहा था कि उन्होंने विद इन कांग्रेस भी जो है इस वीरभद्र सिंह के जो युग की जो चुनौती है उसको सहा और कभी उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो जो विधायक जब बने तब भी वहाँ पे जो हमीरपुर में है भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी दबदबा था और एक वो कठिन जो विधानसभा क्षेत्र था जहाँ से वो चुनकर आए। और जो मैं बात कर रहा था कि वीरभद्र सिंह से उनकी हमेशा से जो है विरोधाभास रहा उनकी राजनीति में और उन्होंने कभी भी जो है वीरभद्र सिंह का जो है साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जबकि बड़े बड़े नेताओं ने, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपके जो उनके धुर विरोधी थे जिसमें जय बिहारी लाल खाची थे, पंडित सुखराम थे, विजय सिंह मनकोटिया थे, विद्या स्टोक्स थे और सत महाजन थे और इस तरह के बहुत से नेता हैं। उन्होंने कभी ना कभी जो है किसी समय तक बेशक वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई भी लड़ी लेकिन कंप्रोमाइज़ भी किसी हद तक उनको वीरभद्र सिंह से करना पड़ा। लेकिन सुक्खू एक जो हिमाचल की राजनीति में ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने वीरभद्र सिंह से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और अपने स्टांस पे वो हमेशा जो है बिल्कुल अडिग रहे। उसमें बाद में वो जो है सुखराम खेमे में भी एक्टिव रहे और विद्या स्टोक्स का भी उनको बहुत साथ मिला। और जो है और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू बने कांग्रेस के, जब उनकी हार 2012 में नदौन से हो गई थी तो उन्होंने बहुत अच्छा एक संगठन का काम किया और हिमाचल में अपना जो एक मतलब बहुत से जो उनके यूथ कांग्रेस और जो एनएसवाई के कार्यकर्ता थे उनको साथ अपने जोड़ के जो है वो एक संगठन को बढ़ाया भी और संगठन में अपने लोगों को भी जो है वो मजबूती उस संगठन में दी। और इस बात से विचलित होकर जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह है उन्होंने हाईकमांड से मिलकर उनको जो है यूथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से वो भी हटा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और वो अपनी बात पे जो है बिल्कुल अडिग रहे। और उसी का नतीजा है कि जब वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद जब उनके पास मौका आया तो वो हिमाचल में प्रदेश
जो कांग्रेस कैंपेन कमेटी है उसके चेयरमैन भी बने। और वो एक मतलब प्रतिभा सिंह के अलावा सिर्फ एक वो ऐसा नेता है जिन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में जो है और कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी जो है अपनी कन्वेंसिंग की और कैंडिडेट्स के लिए। कुछ और नेताओं ने भी की, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है काफ़ी कन्वेंसिंग उसमें की एज ए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में। और उसका उन्हें लाभ भी मिला। उसका लाभ उनके इसलिए मिला कि जो अभी उनको विधायकों का समर्थन मिला है उसमें जो उन्होंने उनके लिए प्रचार किया, उनसे संपर्क में रहे, उनकी मदद की और संगठन में उनको जो है स्थान दिया, तो उसकी वजह से जो है वो आज एक बहुत मजबूत जो है नेता उभर के आए हैं। तो यही मैं जो है इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कहना चाहूँगा कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उभर के जो है नेता आए हैं। और उन्होंने जो है मतलब एक कॉमन परिवार के सदस्य के रूप में जो है आगे बढ़ किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में वो कामयाब रहे। लेकिन मेरा मानना यही है कि उनका जो एक बिल्कुल जो है फर्म स्टांस जो है हिमाचल की कांग्रेस की राजनीति में, और एक जो उनकी दृढ़ मतलब शक्ति है विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की, उसको उसी की वजह से आज जो है इस अहम वो कुर्सी पे पहुँचे हैं। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, हिमाचल गार्डियन चैनल को लाइक करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस हम लेके आएंगे।